जंगे खाना जंगियाँ, भूख, कहत, ये भी सरमायादारी का चेहरा है। लेकिन अगर हम माहौलियाती हवाले से देखें तो ये फोग भी दरअसल सरमायादारी का ही एक तारफ़ है, जो सरमायादारी के मुनाफ़ों की लालच की वजह से पैदा हुआ है। यहाँ पे कारखानों को जिस अंदाज में चलाया जाता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकलती हैं, हर तरफ धुआं फैला हुआ है, फॉसल फ्यूल से ट्रांसपोर्ट चलाई जाती है और दीगर अवामल जो माहौल को ख़राब करने वाले हैं उन पे काबू नहीं पाया जाता, क्योंकि उन पे काबू पाने से मुनाफ़ों और शरह मुनाफा में कमी आती है। आज दुनिया के पास ऐसे ज़राए हैं कि बहुत सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन उनके रास्ते में सरमायादारी हाइल है। मसलन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट की बजाय अगर दरियाओं में ट्रांसपोर्टेशन की जाए, रेलवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन की जाए, तो ये तमाम सड़कों पे जो धुआं पैदा होता है, ये जो डीज़ल गाड़ियों की वजह से धुआं पैदा होता है, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो क्रशर है, बजरियों के, ये सीमेंट के कारखाने हैं, ये कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं, इनका तदारक बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और आज भी दुनिया का एक बड़ा मसला कोयले से चलने वाली या कोयले से पैदा होने वाली कार्बन है, जो पूरी दुनिया में पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है। लेकिन ये पाकिस्तान में अभी हालिया सालों में कोयले के कारखाने लगाए जा रहे हैं जिनसे बिजली पैदा की जाए, जबकि बिजली पहले से फाजिल है। 45,000 मेगावाट बिजली है और आजकल 7-8 हज़ार मेगावाट ज़रूरत है, और जब गर्मियों का बहुत ज़्यादा अरूज होता है तो तब भी आधी, यानी प्रोडक्शन से आधी बिजली की खपत होती है। उसके बावजूद आप इस तरीके से के ज़राए इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप बिजली के कारखाने चलाने के लिए क्रूड ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जबकि आपके पास धूप है, यहाँ पे आप सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आपके साहिली इलाकों में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वहाँ पे आप विंड मिल्स लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं किया जाता। ये मसाइल हैं कि आपने पैसे लेने होते हैं ऐसे ममालिक से, कर्ज़ों की मद में भी और रिज़र्व की मद में भी, जो फॉसल फ्यूल पैदा करते हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और इसी तरह से ये जो जापान है, जहाँ से ये गाड़ियाँ आती हैं या दीगर आलात आते हैं, पुर्जे आते हैं, टायर आते हैं, तो वो आपको मुतबादल तरीक़ाकार इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको पता है कि IMF का जो वोटिंग पावर में सबसे ताकतवर मुल्क जापान है, तो फैसले तो IMF करता है इस मुल्क के, और यहाँ पे कर्जा दिया जाता है, बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, जो फिर सरमायादारी की वजह से ये सारा कर्ज़ों की जकड़बंदी है। तो आज माहौलियात का मसला इस निज़ाम की ज़िंदगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये निज़ाम ज़िंदा रहता है तो फिर जान से ज़िंदगी को कूच करना पड़ेगा। लड़ाई या जिद्दोजहद ये नहीं है कि आप सिर्फ मास्क लगा दें, तो ये तो ऐसे है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। तो मास्क लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे ये स्मोक ख़त्म हो जाएगी? या स्कूल बंद कर देने से आप कम से कम बच्चों की ज़िंदगी को किसी हद तक सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला तो अपनी जगह पे मौजूद है। उस मसले को कैसे हल किया जाए? ये मसला रोज़गार के मसले की तरह, महंगाई के मसले की तरह, दहशत गर्दी के मसले की तरह, जंगों और खाना जंगियों के मसले की तरह इस निज़ाम के साथ जुड़ा है, जिसे मंडी की मईशत कहा जाता है। तमाम दुनिया के लोगों को इस निज़ाम के ख़ात्मे के लिए बाहर निकलना चाहिए, ताकि तमाम ऐसे ज़िंदगी का वजूद यहाँ पे लाया जा सके जो इन ख़तरात से पाक हो। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जा सके जो इंसान के लिए मुज़र ना हो। यहाँ के वसाइल को इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ना कि चंद अरब खरब पतियों के तिजोरियाँ भरने के लिए।